Hello, hi. Where is my music? Let me just see. Hi, hello. Good evening, everyone. Join in, please. I'm trying to play the music. Give me a second. No voice, no voice. Yeah. जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। Hello, hello, hello. Good evening to each and everyone who joined this unique Instagram live event which we are doing today called Coaches Talk Show. So how many of you know about this coaching talk show? Please write down in the comment section. Okay, thank you Queenpreneurs Tribe. And I personally want to welcome each and every one of you who joined this Instagram live today. Shamta, welcome to the Instagram live. Nana, welcome to the Instagram live. Reena, Tripti, Neeta, Ajay sir, welcome to the Instagram live. So जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था लास्ट इंस्टाग्राम लाइव में कि हम एक यूनिक शो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोचेस टॉक शो। सो टुडे इज एक्चुअली द एपिसोड 1 ऑफ दिस कोचेस टॉक शो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे एक स्पेशल गेस्ट से और जानेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री किस तरीके से एक्चुअली लोगों की हेल्प करती है और क्यों लोगों को कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना और समझना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री के बारे में भी लोगों के मन में अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोचेस से कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोचेस ब्लेसिंग्स होते हैं। ऑलराइट, सो मैं आप सबको एक स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो आज हमारे बीच में आई हैं, जो आज आपको बताएंगी अपनी कोचिंग जर्नी के बारे में और जिनसे बात करके आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन जब कोच बनता है तो उसकी जर्नी से कितने सारे लोगों को हेल्प मिलती है। ओके, सो स्टे ट्यून। आप सभी लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइव में ज्वाइन रहिएगा। आई नो यू हैव लॉट ऑफ थिंग टू डू, जिसके लिए आप बीच में से क्विट कर सकते हैं, आप अपने कुछ और काम को स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ जो आपको जानने के लिए मिलेगा दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फ्रॉम आवर साइड जो हम आपको दे रहे हैं। ऑलराइट, सो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट कि आपने टाइम निकाला यहाँ आए। एंड विदाउट एनी वेस्ट आई जस्ट वांट टू इन्वाइट आवर गेस्ट फॉर द डे। हर नेम इज़ प्रतीक्षा पुरोहित and she is actually a life coach for mid-life age women and बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए उनको इनवाइट करते हैं हमारे इस कोचेस टॉक शो पर। हेलो हेलो नेहा, हेलो, कैसे? वेलकम टू दिस लाइव टॉक शो वर्चुअली। थैंक यू सो मच मुझे इस शो पर इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकालकर यहाँ पर आने के लिए आप डिसीजन लिया और हम सबके साथ में अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपने सोचा, एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट. Okay, so we'll start our session for the day. So, can you tell our audience about yourself a little bit? ओके तो मेरे बारे में बताऊं तो मैं पिछले 23 साल से आई एम हैप्पीली मैरिड टू वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड. मैंने बीएससी किया है और मैं पिछले 20 साल से हाउसवाइफ थी फुल टाइम बाय चॉइस. लेकिन जैसे अब आपने बताया, अभी मैं एक फुल टाइम लाइफ कोच हूँ मिड लाइफ एज वुमन के लिए. थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड आपने जैसे बताया कि आपने लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री को चुना. लास्ट मंथ जब मैं एक वेडिंग में गई थी तो मैंने काफी लोगों से बात की और वहां पर मैंने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना, दे डोंट नो अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री, यू नो. सो मुझे भी लगता है कि जब कोई भी कोच अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और लोगों को बताता है दैट वी आर अ कोच और उनको समझाते हैं कि हाँ हम इस फील्ड में हैं, तो दे डोंट टेक थिंग्स सीरियसली. वहां पर कहीं ना कहीं जो है हमें डीपली उनको अंडरस्टैंडिंग में जाना पड़ता है. लेकिन फिर भी आपने इस इंडस्ट्री को चुना, इसके पीछे क्या कहानी रही आपकी जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को चुना और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? नेहा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये मैंने भी बहुत बार ये सवाल फेस किया है कि लोग इतना जानते नहीं है इंडस्ट्री के बारे में कि लाइफ कोचिंग क्या है और सच में लाइफ कोचिंग कैसे मदद करती है. तो शायद मेरे एग्जाम्पल से वो समझ पाए कि सच में लाइफ कोचिंग बहुत मदद करती है. तो मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरी कहानी, लाइफ कोचिंग की कहानी शुरू होती है मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढने की खोज से. तो मैं वैसे शुरू से तो मैं बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर और बहुत ही सपोर्टिव फैमिली में पली बड़ी हुई और फॉर्चुनेट भी इतनी कि मुझे ससुराल भी इतना अच्छा मिला, अच्छे हस्बैंड, अच्छे सास ससुर. आप लोग सोचेंगे ये तो एक ड्रीम लाइफ है ना? सचमुच सब परी कथा जैसा ही था, तब तक कि जब तक परिस्थिति ने मुझे ये मेरे सवालों के सामने लाके खड़ा कर दिया. तो मेरा पहला सवाल, व्हाई मी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मैं काफी कोशिशों के बावजूद मैं मातृत्व से वंचित रही. मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, लाइफ जा रही थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही मुझे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए और मैं मतलब मेरा दूसरा सवाल सामने आ गया कि क्या मेरी गलती है कि मैं इतना सब कुछ फिजिकली भोग रही हूँ. फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत बढ़ाई कि शायद ये मेरे कर्मों का फल होगा, मुझे भुगतना होगा, वगैरह वगैरह. लेकिन नेहा, मेरी बच्ची कुची हिम्मत और आप बोल सकते हो मेरा आत्मविश्वास तब चकनाचूर हो गया कि जब कोविड के दौरान मेरे इन-लॉज को हेल्प करने के लिए हम लोग अब्रॉड से इंडिया आए और उसी वीक में 2 दिन में हमने दोनों को गवा दिया. तो मेरा गिल्ट, मेरी आत्मग्लानि मुझे इस हद तक नीचे ले गई कि मैं उनकी मौत के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मानने लगी. मैं सोचने लगी कि मैं पिछले 20 साल से उनके साथ थी और जब उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तब मैं उनके पास नहीं थी. और इतना काफी नहीं था कि कोविड के साथ मिलकर मेरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ गई. तो ये मेरी बीमारी और मेरा गिल्ट मुझे हताशा और निराशा की उस गर्ता में ले गया. तब तक मुझे पता नहीं था उसको डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन शायद वो डिप्रेशन ही था कि मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाई. मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जैसे हम कोचिंग में बोलते हैं ना, वो विक्टिमहुड में थी मैं. शायद मुझे लगता था कि मैं ही दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, कोई मेरा दुख समझ ही नहीं पा रहा है, कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है. तो मैं बस, मुझे ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, कुछ जीने की इच्छा नहीं थी, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था. लगभग 10 महीनों तक ऐसा चला. फिर जैसे जैसे समय के साथ में शौक में से बाहर आई तो मेरे अंदर से आवाज आई कि प्रतीक्षा, ये तू क्या कर रही है? तू इतनी लाचार, बेबस, इतनी तो ऐसी बुरी तो कभी, इतनी खराब हालत में कभी नहीं थी और ऐसे अब तू नहीं जी सकती, तुझे कुछ करना ही होगा, बहुत हो गया. फिर मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, अपने आप को संजोया और यूनिवर्स से मदद मांगी और मैं निकल पड़ी अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कि बस मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए. और जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो
तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैं उन ऐसे लोगों के साथ जुड़ती गई, ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आते गए, हेल्थ कोच, लाइफ कोच, कि जिन्होंने मेरी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को संवारने में मेरी बहुत बहुत मदद की। तो आज मैं आपके सामने एकदम फिजिकली फिट और हेल्दी हूँ, और इतनी वापस में वो हकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग वाली और एकदम आत्मविश्वास से भरपूर खड़ी हूँ। और जैसे लाइफ कोचिंग ने मुझे हेल्प की, चाहे वो मेरे फिजिकल हेल्थ कोच हो या मेरे सेल्फ डेवलपमेंट मेंटर्स हो, कि उन्होंने मुझे वो रास्ते बताए, वो तरीके बताए कि मैं अपनी हेल्थ को संवार सकी, मैं अपनी लाइफ को संवार सकी और इतने अच्छे से जी रही हूँ अपनी लाइफ। तो फिर और उसने यही एक चीज ने मुझे एक मिशन भी दिया, क्योंकि अब तक मेरी एक स्टेज आया था कि मैं अपने आप को ऐसे देख रही थी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं मुझे आगे क्या करना है, मेरी लाइफ आगे क्या होगी। तो लाइफ कोचिंग ने मुझे एक मिशन भी दिया कि जैसे मैंने अपने आप को संभाला संवारा लाइफ कोचिंग की मदद से, वैसे मेरे जैसे सैकड़ों और औरतें भी होगी जो ऐसे सवालों से जूझ रही है या ऐसी तकलीफों से गुजर रही है। तो मैं भी उनको लाइफ कोचिंग के जरिए उनकी मदद करना चाहती हूँ और उनके सवालों के जवाब ढूंढना चाहती हूँ। और नेहा, खास करके मैंने क्यों मिड लाइफ वुमेन को चुना है, क्योंकि मैं खुद मिड 40s में हूँ और मैं इन सबसे गुजरी हूँ। वो जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, वो जो एक खालीपन रहता है, और वो जो आइडेंटिटी सर्च रहता है कि मेरे वजूद, मेरा ये इतने सालों के बाद अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ, उन सब चीजों को मैंने भोगा है। तो मुझे लगता है कि मैं उन सब औरतों को, उन सब वुमेन्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ और उनके प्रश्नों को, उनकी समस्याओं को ज्यादा अच्छे से सॉल्व करने में मदद कर सकती हूँ। तो ये मेरी कहानी रही। वेरी इंस्पायरिंग प्रतीक्षा। एंड आप सब लोगों को भी लगता होगा कि किसी की लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज इंस्पायरिंग? टाइप इन बिलो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स। कैन यू सी लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर यू एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर द होल जर्नी कि किस तरीके से आपने अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स से निकलकर आज आप अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रही हैं और आप लोगों की भी हेल्प करना चाहती हैं। आप पूरे दिल से किसी की मदद करना और केवल किसी एक छोटे मोटे पर्पस के लिए किसी भी इनिशिएटिव को स्टार्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो मुहिम मैं कहूंगी कि आपने चलाई है, जिसमें आप मिड लाइफ एजेस की वुमेन को हेल्प करना चाहती हैं, दे एक्चुअली आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ दिस। जैसे आपने बताया, उससे कहीं ना कहीं हर महिला जो है इस समय जूझ रही है और उसको पता ही नहीं है कि वो विक्टिम मोड में है। बिकॉज वी आर कोचेस, दैट्स व्हाई वी नो कि ऐसा कुछ विक्टिम मोड भी होता है। बट जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो विक्टिम जोन में है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि इससे बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, उनके लिए आपकी स्टोरी और जिस तरीके से आपने खुद को बदला, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस लाइफ कोचिंग से लोगों को हेल्प करने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? आई मीन, व्हाट इज योर गोल फॉर दिस ईयर फॉर द वुमेन जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? या श्योर नेहा। एक्चुअली मैंने इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड की है, हेलो सखी। सखी मतलब सहेली, फ्रेंड्स। तो वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वो एक ग्रुप रहेगा जैसे जहां पर हमारी जैसे औरतें अपना आके अपनी बात शेयर कर सके, अपनी बात रख सके। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, उनको ऐसा एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस एक हैंड होल्डिंग रहेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, वो अपनी बातें रखेंगे उसमें। और बाकी सब सहेलियां भी उनको अपना सॉल्यूशन, अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे पाएंगी या एटलीस्ट जस्ट हैंड होल्डिंग भी कर दे। तो ये अभी मुझे लगता है कि हम सब औरतों को यही है कि कोई हमें सुने, एटलीस्ट हमारी बात को कोई समझे। तो ये मैं एक प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ, हेलो सखी करके, जहां पर हम सब साथ में सहेलियां मिलके अपनी बात शेयर कर सकती है। वेरी नाइस। एंड नाम ही इतना यूनिक है कि सुन के मुझे ही एक्साइटमेंट हो रही है कि एक्चुअली हेलो सखी में है क्या। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट मीन दैट वुड बी अ सेफ प्लेस जहाँ पे सारी विमेन एक साथ
मिल के बात कर सकती हैं, एक दूसरे को समझा सकती हैं। ओके। एंड व्हाट इज योर वन मैसेज जो आप सभी महिलाओं को देना चाहेंगी, नॉट ओनली मिड लाइफ एज वुमेन, बिकॉज मुझे लगता है कि काफी हम सभी ही कहीं ना कहीं उन सब परिस्थितियों को देखते हैं जो सब आपने अपनी लाइफ में देखी है, तो सबके लिए आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगी जिससे उनको हेल्प मिल सके? जरूर जरूर नेहा, एक्चुअली मैं अपने जीवन से ये सीख ली, और ना ही वो केवल वो जेंडर भी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए या पुरुषों के, मैन वुमेन, ये सब एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं सबके लिए ये मैसेज अपनी तरफ से ये देना चाहूंगी कि अगर आप परिस्थिति बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को, अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं ना, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपको ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करना चाहेंगे ना, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, शायद भगवान भी नहीं। तो प्लीज, अगर आप परिस्थिति बदलना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी उठाने की थोड़ी हिम्मत रखिए। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। Thank you so much. How many of you feeling like super duper inspired and going to utilize this message? आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये मैसेज काफी हद तक हमारी लाइफ से रिलेट करता है? मेरी लाइफ से तो 100% रिलेट करता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये मैसेज आपकी लाइफ से रिलेट करता है कि हाँ, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी? टाइप इन द कमेंट बॉक्स. Let's see how many of Yes. them are going to Co-related. use this Oh, message. Anamika, thank you. ओके ओके ओके, तो थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, आपने आज हमारे साथ जो कहानी अपनी शेयर की, हमारे साथ में अपना इनिशिएटिव बताया और लोगों की मदद करने के लिए आपने इतना बेहतरीन मैसेज दिया। अगर हमें से कोई ही आपसे कनेक्ट करना चाहे और आपसे 1-to-1 बात करना चाहे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हम सब ऑडियंस के बीच में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उसे वो ओपनली शेयर नहीं कर सकते होंगे। अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ बताना चाहेंगे? जरूर जरूर, सब वेलकम है। आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, और मेरे प्रोफाइल में जाके मेरे बायो में मेरे ये वीआईपी हेलो सखी ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, उसके जरिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ 1-to-1 का भी लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो भी सवाल, जो भी लाइफ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, या आपको ऐसा लगे कि मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाऊंगी, तो प्लीज आप बेझिझक मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। ओके। सो इस इंस्टा लाइव के रिकॉर्डिंग के कमेंट सेक्शन में आपको प्रतीक्षा जी का बायो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं उनका प्रोफाइल, और अगर आप उनसे बात करना चाहें तो उनको डायरेक्ट मैसेज करके आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। शी हैज अ सेफ स्पेस फॉर ऑल द वुमेन, राइट? यस यस यस, ऑलराइट। थैंक यू नेहा। यस, तो इसी के साथ ही हम अपने इंस्टा लाइव को अब एंड करना चाहेंगे, एंड नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर हम लोग किसी नए कोच के साथ में मिलेंगे। एंड बिफोर आई फिनिश द इंस्टा लाइव, आई जस्ट वांट टू थैंक यू प्रतीक्षा जी कि आपने समय निकाला, यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी पावरफुल इंफॉर्मेशन हम सबको दी। थैंक यू नेहा। और एक ऑडियंस के लिए मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैं अपने सब लाइफ कोचेस के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, जो जो मेरे जीवन में आए, वैसे मैं नेहा के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने, बाकी मेरे हेल्थ कोच और मेरे लाइफ कोच ने मुझे लाइफ अच्छे से जीने में मेरी मदद की, और मेरी सोशल लाइफ अच्छे से प्रेजेंट करने में, मेरी करियर को अच्छे से प्रेजेंट करने में मेरी डिजिटल कोच नेहा ने मुझे बहुत मदद की है। तो उसके लिए, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू सो मच नेहा, और आपका इस मंच पर मुझे इनवाइट करके मेरी बात रखने का जो मुझे मौका दिया है, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हम सभी लोग वर्चुअली हक करेंगे एक दूसरे को, and then we'll see. Bye to each and everyone. Let's see, I can take pic. Give me a second if I can take a pic. Can you try now? Oh my god, live is paused. Okay, try now. Okay. Thank you so much.
So see you all in the next Insta Live on Friday 9 p.m. with a new guest and with a new inspiring story. Bye bye everyone. Bye Thank you for joining everyone. us. Thank you. Yes, bye.